बोले ठीक। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई ताजमहल होटल में जी। मेरा नाम स्वामी आनंद परमहंस। स्वामी आनंद परमहंस ने चैलेंज दिया कि आप 3 महीने क्यों जादूगरी, झूठ मत बोलिए। उनका कहना ये था कि कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, जादूगरी के छोटे छोटे अभ्यास है जो आप दिखा रहे हैं, उससे कई गुना अच्छे मैंने करके दिखलाए और लोगों को बताया कि ये जादूगर एक ऐसा शब्द जो अपना का कहो न कहो मन में एक सवाल पैदा करत है। का ऐसा हो सकत है, का ऐसा होई, कैसा लोग कैले थे, यह सवाल एक बड़ा सवाल है जो हर केहू के जहन में रहते। हम बच्चे छोट छोट रहन, कहो न कहो गली कूचा मोहल्ला में छोट छोट जादूगरन से खूब जादू दिखन। कबो मीना बाजार में जादूगर आवर रहे, लेकिन एक ऐसा जादूगर जो देश विदेश के कोने कोने में अपन अनगिनत सोच कह चुके हैं। लगभग 7 साल की उम्र से जे जादू के मतलब महारत हासिल करे खातिर लग गए हों और लगभग 55 साल से 100% कह रहे हों। ऐसे एक हमारे साथ जादूगर हैं, आनंद जादूगर। हालांकि उनकर जो नाव है अपना का बता दी कि वो जबलपुर के आई और जबलपुर में आनंद अवस्थी एक साधारण परिवार से रहे, लेकिन वो जादू कैसा सीखे लागे, फिर जादू कैसा सोच करे लागे। अब सीधी में आए हैं, सीधी एक वैसा अपना बच्चे जानी थे छोट जगह ही, हालांकि पहल में सीधी आए हैं। इतने साल से नज़दीक होए के बाद जबलपुर बिल्कुल एट से मतलब हम आप चन के लगा रहा थे रीवा जबलपुर सतना आना जाना, लेकिन जो हालत है वह हालत ऐसा है कि अब जादूगर आनंद जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जाने के प्रयास करब कि पहले तो विंध्य के धरा और यह बघेल खंड कि वह हिस्सा में अपना बैठे हैं जहाँ नेता, राजनेता, मुख्यमंत्री, मानव संसाधन मंत्री मतलब और बीरबल की धरती, तानसेन की धरती और मतलब कुल मिला के एक पवित्र जगह सिद्ध भूमि कहा जाता है। जी, अपना सीधी आयन तो के खातिर बहुत बहुत स्वागत वंदन है, अपना के अभिनंदन है। धन्यवाद। पहले मैं यदि आपसे समझना चाहूँ कि आनंद अवस्थी जादूगर तक का सफ़र कुछ कम शब्दों में क्या बताएंगे? कुछ नहीं, नियति यही थी तो प्रेरणा जहाँ से मिली तो उस तरफ खिंच गए। और उस समय जब मतलब जैसे कोई अपराध जैसा हो गया, जादूगर बनना उस टाइप का था जैसे डाकू बन गया, तो लेकिन नियति यही थी, ईश्वर यही चाहता था, मुझे भी अच्छा लगता था तो मैंने प्रण कर लिया कि मुझे जादूगर बनना है। और जब भी आप कुछ तय कर लेते हैं किसी भी विषय में, आपने यदि तय कर लिया 100% तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको नहीं रोक सकती। उम्र के किस पड़ाव में आपने इस जादू की तरफ आपका आकर्षण हुआ और आज अपने आप को किस जगह पे देखते हैं? 7 साल की उम्र से मुझे शौक़ लगा था इसका जी, और अभी तक कायम है वो शौक़। जी। और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी अंतिम सांस भी स्टेज पर ही निकले परफॉर्म करते हुए। जब आनंद अवस्थी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, 7 साल के बच्चे थे आप, घर में क्या जानते थे कि 7 साल का वो आनंद अवस्थी आनंद जादूगर बनने जा रहा है? हाँ, जब उन्हें पता लगा तो उनको बहुत अफसोस हुआ कि ये नालायक निकला है लड़का एकदम। मतलब इससे अच्छा तो नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था सर का। वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, कौन माँ बाप आज भी हम अपने बच्चों को आप थोड़ी बोलोगे चल जादूगर बन जा, और कुछ बनना चाहो बोले हाँ बेटा हाँ जरूर बन जा। पता नहीं कि कहे कि मिथ्या भ्रम सा फैला हुआ है, जैसे बाकी कलाएँ हैं वैसे ये कला है जी। जो बाकी सब बड़ी सम्मानजनक है, यही बड़ी अपमानजनक है। ये बहुत गलत धारणा बनी है हमारे यहाँ, जबकि ये इंद्रजाल है, महेंद्र जाल है। हमारे शास्त्रों में पूज्य माना जाता है इस कला को, सर्वश्रेष्ठ कला के रूप में माना गया है। इंद्र देवताओं के राजा इसीलिए नहीं है कि वो बड़े सद्गुणी आदमी जी, वैसे दुर्गुणी आदमी उनके बारे में आप पढ़िए अच्छे जी, जी। लेकिन इंद्रजाल के स्वामी हैं इसलिए देवताओं के राजा। इतनी बड़ी कला है ये। अब पता नहीं हमारे यहाँ भारत में, ऐसा बाकी दुनिया में कोई ऐसी धारणा नहीं है, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों बनी है। बाहर तो बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नहीं तो कब आप अपने घर में नालायक से लायक बन गए, वो भी कुछ वाकया बता सकते हैं? बस इतना था कि जब तक लोग ये जानते थे कि ये इनके पुत्र हैं पिताजी के नाम से, वहाँ तक नालायक रहे। फिर एक समय ये आया कि इनके पिता हैं के नाम से परिचय उनके होने लगा तो उनको लगा कि यार गलत नहीं है इसका वो चला, तो थोड़ा समभाव पे आए चीज़ें। निश्चित तौर पर जैसा डॉक्टर मतलब आनंद जादूगर जी, आनंद अवस्थी जी
कह रहे हैं, उनके पीड़ा है मन डॉक्टर में। भी गलत नहीं बोल रहे थे, मुझे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट जी, दी जी। लास्ट ईयर। बढ़िया है। कुल मिलाए के मतलब हमका ऐसा लगा कि डॉक्टर आनंद जादूगर एक बोले में बड़ा अच्छा फील होता है। हालांकि डॉक्टर आनंद जादूगर के जो किस्सा हैं केहू से छुपे नहीं आए हैं। अपना यूट्यूब चले जाइए, गूगल कर ली, अपना का जगह जगह प्लेटफॉर्मन में अपना के जादू, अपना के शोज़ के बारे में जानकारी मिल जाई। आपको अभी तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं? जैसे इस पोस्टर में मैंने देखा है कि 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाए हैं। कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जिसे आपने बनाया? उसमें एक तो अंडर वाटर स्किप का है, और एक इंदौर से भोपाल मोटरसाइकिल चलाने का है, एक टेलीपैथी का है, और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ शो 36,000 शो मेरे पूरे हो चुके जी। हैं। ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, तो पहला वाला शो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। क्या है कि समझ नहीं, मतलब आप लोग की लैंग्वेज है वो आपने बोल दिया, अब हम लोग उसको कैसे समझे कि ये शो क्या है? वो क्या है, हाथों में हथकड़ी लगा के, बोरे में डाल के, बांध के, मुझे बॉक्स में डाल के, बड़े बड़े ताले लगा के नर्मदा नदी में फेंक दिया गया था। जी। वहाँ से मैं निकल के बाहर आ गया। मुझे बाहर आने में वक्त लगा था 40 सेकंड मात्र। और उसके मुझसे पहले 2 जादूगरों ने और किया था। एक अमेरिकन जादूगर थे, उनको बाहर आने में वक्त लगा था 90 सेकंड। जी। भारतीय जादूगर एक थे पीसी सरकार साहब स्वर्गीय, उन्होंने किया था, उन्हें वक्त लगा था 70 सेकंड। मैं 40 सेकंड में बाहर आया तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। जी। चलिए, तो बात अब विंध्य में है हम पचे, तो विंध्य के बाद तो हो चाहिए अपना महाकौशल से है। और महाकौशल विंध्य लगभग यदि कहा जाए तो रिश्तेदार कह सकी थे, अपना परिवार कह सकी थे। विंध्य में जैसा कुंवर अर्जुन सिंह जी का आपने जिक्र किया भी कि उन्होंने कई बार हमसे कहा कि आप हर जगह जाते हो, बड़े बड़े देश जाते हो, बड़े बड़े शहरों में जाते हो, सीधी क्यों नहीं आते हो? अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हम लोग की चर्चा हो रही थी, तो वह का वाकया है, कैसे आपकी भेंट हुई थी और कब उन्होंने आपसे ये बात कही थी? जब एजुकेशन मिनिस्टर थे ना, जी। पहली बार तब उन्होंने कही थी। वो मेरे बड़े प्रशंसकों में से थे वो। जी। बाद में फिर मुख्यमंत्री बने थे, जी। तब भी उन्होंने कहा था, क्योंकि मुलाकात वो बहुत ही, मतलब ये भद्र पुरुष कहते हैं जी। ना, परफेक्ट जेंटलमैन। जी। बातचीत, स्वभाव, व्यवहार, सब कुछ, मतलब वाकई वो सीखने लायक एक इंस्टीट्यूशन थे। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मानवीय गुणों के, स्वभाव की, बातचीत करने की, आदर देने की, प्रेम देने की, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक थी जो आजकल ज़्यादातर नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती। चलिए, तो कुल मिला के अर्जुन सिंह जी से जब अपना एजुकेशन मिनिस्टर रहे तब पहली बार अपना कह रहे हैं कि सीधी काहे नहीं होते। हालांकि सीधी क्यों नहीं आते थे, आपको क्या लगता था? कुछ कारण था स्पेसिफिक कि संयोग नहीं बना, या बनाया नहीं आपने? नहीं, कोई प्रेरणा नहीं मिली, किसी ने आग्रह नहीं किया, कोई संयोग नहीं बना। अब मुख्यमंत्री ने आपसे आग्रह कर दिया, अब इससे बड़ा आग्रह क्या होगा? अब वहाँ भोपाल में उन्होंने आग्रह कर दिया सीधे, बोले हाँ आएंगे, उस तरफ जाएंगे तो आएंगे। जी। चलिए, ठीक है। अब बात कि एक वक्त आया था जब आपने एक बड़े स्वामी जो सत्य साईं बाबा हैं उनको आपने चैलेंज किया था। आपका नाम पड़ गया था उस समय, स्वामी आनंद परमहंस। वो वाकया बताएं आप कि कैसे आप ओशो से मिले, और ओशो जी जो एक महान संत है, और वो भी हालांकि विवादित थे, कुछ बीच में विवादित भी हुए, लेकिन उनकी दोस्ती और फिर स्वामी आनंद परमहंस बनने की कथा क्या है और कैसे आपने उनको चैलेंज किया था, पूरी घटना बताएं। मुझे बचपन में सीखना था हिप्नोटिज्म, सम्मोहन करना। उम्र क्या रही होगी लगभग? मैं उस समय जब रजनी जी से मिला तो 7th में पढ़ता था जी। यानी 11 साल का था मैं। 11 साल का था। और रजनीश जी? वो तो मुझसे बड़े थे, वो असिस्टेंट, वो लेक्चरर थे वो यहाँ अच्छा जी। फिलोसफी के जबलपुर जी, यूनिवर्सिटी जी, में। जी, लेकिन हम लोग मित्र ही रहे शुरू से, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो बड़े हैं उम्र में और मैं उनसे छोटा हूँ। जी। मैंने कहा ना, कुछ लोगों का स्वभाव, बड़प्पन और मैग्नेटिज्म ऐसा रहता है कि कुछ परिचय या दूरी नहीं रहने देते हो, जैसे अर्जुन सिंह जी की तारीफ में कर रहा जी। था। तो ये कुछ होता है कुछ लोगों में। तो फिर रजनीश जी के साथ आपकी भेंट हुई? हाँ, तो फिर उन्होंने बताया, मैंने कहा मैं वो करना चाहता हूँ, तो उन्होंने 2-4 तरीके से परीक्षा ली, तो मैं पास हो गया उस परीक्षा में। मतलब उसमें क्या है कि आपका कंसंट्रेशन ब्रेन का एकदम करेक्ट होना चाहिए, चित्त में एकाग्रता होनी चाहिए। आमतौर पे छोटे बच्चों में चंचलता ज़्यादा होती है, तो मुझ में थी, लेकिन मर्यादित थी वो। अच्छा, दूसरे में दिल से चाहता था उसको सीखना। तो आप दिल से यदि चाहते हैं किसी चीज़ को, तो फिर हर कोई, मतलब पूरी प्रकृति या ना पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है उसको करने के लिए। वैसे मेरे साथ हुआ, और मैं उनको जादू सिखाता था।
उनको भी सब कुछ सीखने का बहुत शौक था। रजनीश ओशो जी है ना जी। उसके बाद में वहाँ के शिफ्ट हुए मुंबई, तो मुझे भी ले गए। तो उम्र क्या रही होगी आपकी? मेरी क्या, मैं ग्रेजुएशन किया था। अच्छा, ग्रेजुएशन 19 साल का था, 18-19 साल का था। तो वहाँ वो आश्रम था उनका, वो उस समय आप आनंद जादूगर बन गए थे? हाँ, मेरे तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके थे उस समय। हाँ, 19 साल की उम्र में। जी जी 1970 में पहला रिकॉर्ड बना है, 71 में दूसरा बना है, जी 71 में ही तीसरा बना है। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 52, जी ईयर ऑफ बर्थ जो जी, है जी। 52 जी। हो चुका था। फिर मुंबई पहुंचे आप और रजनीश ओशो जी? हाँ नहीं, वो तो जा चुके थे, मतलब उनका तो पूरा हाँ। सिलसिला ही था जी वहाँ। जी जी मुझे भी आग्रह था, तो मुझे उनके संन्यास में कोई रुचि नहीं थी, जी हमारे व्यक्तिगत संबंधों में हमारी रुचि। जी तो उसी समय सत्साई बाबा का भी नाम बहुत हो रहा था, उनके प्रशंसक भी बढ़ रहे थे। जी तो उन्होंने पूछा मुझसे कि बोलते हैं ईश्वरीय शक्ति है। मैंने कहा आप भी जानते हो कि नहीं है, जादूगरी दिखा रहे हैं, तो मुझसे कहा के लिए पूछ रहे हो? तो बोले फिर अपन इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोल सकते? मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बोले ठीक। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई ताजमहल होटल में। जी मेरा नाम स्वामी आनंद परमहंस, स्वामी आनंद परमहंस ने चैलेंज दिया कि आप 3 महीने क्यों जादूगरी, झूठ मत बोलिए। उनका कहना ये था कि कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, जादूगरी के छोटे छोटे अभ्यास है जो आप दिखा रहे हैं, उससे कई गुना अच्छे मैंने करके दिखलाए जी और लोगों को बताया कि ये कला है, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है। अच्छा, बम्बई प्रेस को ऐसे कॉमेडियन लोगों की तो होती नहीं, जी तो खाल उधड़ने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को स्थापित कर रहा है। उस समय तो हंगामा मच गया था पूरे हिंदुस्तान में। और 3 महीने का वक्त दिया था आपने हाँ, मतलब सत्य साईं बाबा को कि आप ये बंद करिए, नहीं तो मैं आपकी पोल खोलूँगा। जी कुल मिला के एक बड़े मतलब कहा जाए साहसिक व्यक्ति। 19 साल की उम्र का होती, मगर 19 साल की उम्र में सत्य साईं बाबा का सीधे सीधे मतलब चैलेंज कर दे। अब बस बहुत कम समय ले अपना के कहे कि 4 बजे से अपना के एक कार्यक्रम है जो रोड शो है, ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक, 2 मैजिक है। वाइट मैजिक लोगों के मनोरंजन के लिए, हंसाने के लिए, उनके कहा जाए कि थोड़ा उनको गुदगुदी करने के लिए, दिल बहलाने के लिए। लेकिन ब्लैक मैजिक का जो प्रभाव आप देखते हो समाज में, कहीं ना कहीं लोग उसका उपयोग करते, मानते तो हो आप कि ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं? अब इतने सारे शब्द हैं, इतने सालों से प्रचलित है, तो उनका अस्तित्व तो है जी। और जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं उनको आप क्या संदेश देंगे कि यदि ऐसा, हम तो नहीं मानते, विज्ञान नहीं मानता है, मगर आप इतनी लंबी साधना कर चुके हो और यदि आप कह रहे हो तो हमें मानना पड़ेगा कि ये कुछ ना कुछ तो है अस्तित्व। तो उनको आप क्या संदेश दोगे जो गांव के लोग, दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं, हमको आपको देख रहे हैं, अंधविश्वास के पीछे वो पागल रहते हैं, कभी सर्प काट दिया तब भी वो झाड़ फूक कराते हैं। मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए, उसके खिलाफ रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, है ना? मेडिकल साइंस का भरोसा है। यदि आप मानेंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे। एकदम दुत्कारिए, उसको मना कर दीजिए, रिजेक्ट करिए, दिलो दिमाग से वो कर दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे काली बिल्ली वाला एक आपने वाकया अभी बताया था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के बीच, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जागरूकता बने। आनंद जादूगर केवल हंसी ठिठोली और दिल बहलाने के लिए ना हो, कम से कम जनता जो आपको देख रही है वो समझे कि ये होता क्या है, जो हम लोग जादू टोना और इस अंधविश्वास में लोगों की जान चली जाती है। उनको क्या संदेश देंगे आप? मैंने वही कहा ना कि आप उसको स्वीकार करना बंद कर दीजिए। जैसे आप मानते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काटने से अशुभ होगा, अब काली बिल्ली रास्ता काट गई और आप निकल गए, अब आप कौन सा अशुभ होता है? यानी आप आमंत्रित कर रहे हैं उस अशुभ को, जब आप बोलाओगे तो अशुभ आएगा ही आएगा। अच्छा, जो लोग नहीं मानते इस बात को, कोई काली बिल्ली नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो ध्यान ही नहीं दिया उनने, काली थी सफ़ेद थे नीली, उनको कुछ नहीं होना है क्योंकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, रिजेक्ट कर दिया है। वैसे हमको भी इन सब सारी चीज़ों को रिजेक्ट करना है ना? मानेंगे तो होगा, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए अब अपने शो के बारे में कुछ बता दें कि कब से शो है आपका और कितने दिनों का शो है, टाइमिंग क्या है? अभी तो पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाने का प्रदर्शन है जी। शहर में। आप ही चलाएंगे? नहीं, मेरा बेटा चलाएगा। जी। और कल से हम लोग शाम के शो शुरू कर रहे हैं यहाँ, तो 7 बजे से रोज़ एक शो रहेगा, शनिवार रविवार को 2 स्वयंवर शो। पैलेस। हाँ, स्वयंवर पैलेस में शनिवार और रविवार को 2 शो रखा है, दिन को 2:30 बजे, क्योंकि ऐसा लगा कि ग्रामीण अंचल से यदि लोग आना चाहें जी। तो ज़्यादा अंधेरा होने से पहले वो आराम से अपने घर पहुँच जाएँ, तो 2:30 बजे का भी शो रखा है हम लोगों ने। 7 बजे का आना यहाँ बहुत दिनों के लिए नहीं है, जी जी। कुछ गिनती के दिन यहाँ पे रहेंगे तो बस। चलिए अब आपके बेटे भी इसी फील्ड में हैं, तो उनकी माँ को आपने मनाया था या फिर? हाँ,
ये तो पैदा ही उसमें हलवाई का बेटा मिठाई के बारे में तो जानेगा ना। चलिए, तो कुल मिला के आनंद जी हैं और बड़े तार्किक व्यक्ति और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति, जे लगभग आज उम्र के ऐसा पड़ाव में हैं जब अब कह रहे हैं कि हम कुछ कह के जाए चाहिए थे और समाज का कुछ दे चाहिए थे। कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये जो आपका बेटा के आपने सिखा पाया सिर्फ अपने बेटे को, कभी ये स्कूल या फिर उसको एक बड़े कल्चर में डेवलप करने? हमारे साथ हमेशा बहुत सारे लोगों की टीम रहती है। जी जी। तो जो साथ में रहेंगे उनमें से जिसमें वो होगा वो तो सीखेगा ही ना। जी जी। एक तो मार मार के सिखाना रहता है, एक साथ में जुड़ गए तो आदमी सीखते हैं, उस पर प्रतिक्रिया असर तो ये कला बने, कला स्थापित हो, इसके लिए भी प्रयास कुछ किया है आपने? हाँ, लेकिन ये कला और संस्कृति जो है ना, ये वृक्ष जैसे नहीं, लताओं जैसे रहते हैं जी। एक कोई डंडा सहारा चीज़ इसमें लिपट के ये बढ़ी जाए, राजाश्रय में ये पनपते ही नहीं तो नष्ट हो जाते हैं। निश्चित तौर पर आनंद जादूगर साहब रहे हैं और अपना जो है बड़े सुलझे व्यक्ति के साथ साथ एक कहा थे ना कि जब अपना केहू के चेहरा में मुस्कान ले आ दिहन तो जीवन के सबसे बड़ी खुशी होकर दे दिहन, भले वो एक मिनटे मुस्कुराए। और निश्चित तौर पर अपना के काम यह है कि लोगन के दिल में खुशी ले आऊँ, उनका दिल बहलाऊँ। तो निश्चित तौर पर ईश्वर अपना का आशीर्वाद दे रहे हैं। आज लगभग 70 साल के उम्र के पड़ाव पार कर चुके हैं, ओके बाद वो स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे और सो कह रहे हैं स्टेज में। यह हमारा बचन के कहो न कहो सौभाग्य है कि अपना बचन के देखे का मिलल लागे, अपना बचन से बातचीत करी लागे। तो निश्चित तौर पर यदि अपना सीधी में होई, सीधी के आसपास होई, तब निश्चित तौर पर सीधी के स्वयंवर पैलेस में आनंद जादूगर जी के शोज देखे जरूर है। शनिवार और रविवार का 2 शो है और बाकी सोमवार से शुक्रवार तक इस एक सिंगल शो अपना के यह स्वयंवर पैलेस सीधी में जो है कलेक्ट्रेट के पास जो बना है विवाह घर स्वयंवर पैलेस, वहीं अपना के ये पूरा रंगीन इंद्रजाल और माया जाल देखे का अपना का मिली। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।